क्या आपको लगता है कि आप पूरी नींद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही थकान, भारीपन और चिड़चिड़ापन महसूस होता है? क्या दिन भर मन अशांत रहता है, ध्यान कहीं टिकता ही नहीं? ध्यान से समझिए, कई बार समस्या हमारी नींद की मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी दिशा में छुपी होती है। हम ये तो सोचते हैं कि कितने घंटे सोना चाहिए, लेकिन शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि सोते समय हमारा सिर किस दिशा में है। और यही छोटी सी चीज हमारी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और शरीर के संतुलन को गहराई से प्रभावित करती है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। योग और वेदांत के अनुसार हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक प्रवाह है। इस ऊर्जा को प्राण कहा जाता है। जब ये प्राण सही दिशा में बहता है तो शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। लेकिन जब इसमें बाधा आती है तो बेचैनी, थकान और असंतुलन शुरू हो जाता है। परमहंस योगानंदा भी कहते थे कि इंसान का शरीर एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यहां एक बात याद रखना, हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसका उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर भी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। अगर हम अपनी दिशा गलत रखते हैं तो ये प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह के खिलाफ जाता है, जिससे हमारे दिमाग और शरीर पर असर पड़ता है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। दिन भर मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन के सामने बैठे रहना, देर रात तक जागना, गलत पोस्चर में बैठना, ये सब पहले ही हमारी ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देते हैं। और अगर सोते समय भी हम गलत दिशा में सिर रखते हैं तो ये डिस्टर्बेंस और बढ़ जाता है। ध्यान से समझिए, जब आप अपना सिर उत्तर दिशा में रखकर सोते हैं तो ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराव पैदा करता है। इससे दिमाग पर दबाव बढ़ता है, नींद गहरी नहीं आती और सुबह उठते ही सिर भारी लगता है। कई लोगों को बार बार नींद टूटने की समस्या भी इसी वजह से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर सही दिशा क्या है? तो अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना। जब आप दक्षिण दिशा में सिर रखते हैं तो आपका शरीर पृथ्वी के मैग्नेटिक फ्लो के साथ अलाइन हो जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दिमाग शांत रहता है और नींद गहरी आती है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना भी अच्छा माना गया है, खासकर छात्रों और मानसिक कार्य करने वालों के लिए। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और मन में क्लैरिटी आती है। लेकिन पश्चिम दिशा में सिर रखना उतना लाभकारी नहीं माना जाता, क्योंकि ये मन में अस्थिरता और बेचैनी को बढ़ा सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ दिशा की बात नहीं है, बल्कि आपकी पूरी सोने की आदतों से जुड़ी है। अगर आप रात को मोबाइल लेकर लेटते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, तो चाहे आप सही दिशा में ही क्यों न सो रहे हों, आपका दिमाग शांत नहीं होगा। प्राणायाम और ध्यान के बिना आज की लाइफ में संतुलन पाना मुश्किल होता जा रहा है। सोने से पहले 5 मिनट का गहरी सांसों का अभ्यास करें। धीरे धीरे लंबी सांस लें और उतनी ही धीमी सांस छोड़ें। इससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और नींद नेचुरली आने लगती है। ये छोटी सी आदत आपकी पूरी नींद की गुणवत्ता बदल सकती है। यहाँ एक बात और याद रखना, कई लोग ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सख्त गद्दे पर सोते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी पर गलत दबाव पड़ता है। योग में हमेशा कहा गया है कि आपकी स्पाइन सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए, तभी ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि नींद केवल शरीर को आराम देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी ऊर्जा को रीसेट करने का समय है। अगर इस समय भी आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाते हैं तो शरीर को पूरी तरह से रिचार्ज होने का मौका नहीं मिलता। और यही कारण है कि आजकल इतनी कम उम्र में लोग थकान, एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली को प्रकृति से अलग कर लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस और डिसिप्लिन की जरूरत है। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, क्या आप सच में सही दिशा में सो रहे हैं या सिर्फ आदत के कारण उसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं कि सही है या गलत? क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे बड़े प्रॉब्लम्स की जड़ बन जाती है। धीरे धीरे अपने कमरे की दिशा को समझिए, अपने बिस्तर की पोजीशन को चेक कीजिए और अगर जरूरत हो तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए।
शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप खुद अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे। और जब आप इस बदलाव को अपने डेली रूटीन के साथ जोड़ेंगे, जैसे सही समय पर सोना, सोने से पहले ध्यान करना और अपने माइंड को शांत करना, तब ये एक साधारण आदत नहीं बल्कि एक पावरफुल प्रैक्टिस बन जाएगी जो आपके जीवन की क्वालिटी को अंदर से बदल देगी। और जब ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, तब आप केवल बेहतर नींद ही नहीं लेते, बल्कि आपकी पूरी जीवन ऊर्जा बदलने लगती है। ध्यान से समझिए, योग केवल शरीर को मोड़ने या आसन करने का नाम नहीं है। ये जीवन को सही दिशा में अलाइन करने की कला है। और जब आपकी नींद सही दिशा में होती है, तो आपका मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। जब आप दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोते हैं, तो ये केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी शांत करता है। रात का समय वो होता है जब आपका मन दिन भर की सारी सूचनाओं को प्रोसेस करता है। अगर इस समय आपका एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो ये प्रोसेस भी अधूरा रह जाता है, जिससे अगले दिन आप मेंटली क्लटर्ड महसूस करते हैं। यहां एक बात याद रखना, आजकल हम सब एक इनविजिबल स्ट्रेस में जी रहे हैं। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से मन हमेशा भाग रहा होता है। कभी काम का प्रेशर, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी सोशल मीडिया कंपैरिजन। और फिर हम सोचते हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही, लेकिन असल में हमारा नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स ही नहीं हो रहा। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, अगर आप सच में अपनी नींद को सुधारना चाहते हैं, तो केवल डायरेक्शन बदलना काफी नहीं है। आपको अपने सोने से पहले के रिचुअल्स को भी बदलना होगा, जैसे कि सोने से कम 20 मिनट पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाना, क्योंकि ये ब्लू लाइट आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे स्लीप हार्मोन्स प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होते। सोने से पहले एक सरल सा ध्यान अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ ये महसूस करें कि आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। ये प्रैक्टिस न केवल आपके माइंड को शांत करेगी, बल्कि आपकी नींद को भी गहरा बनाएगी। अब एक प्रैक्टिकल मिस्टेक की बात करते हैं, जो बहुत लोग करते हैं। कई लोग दिशा बदल तो लेते हैं, लेकिन कमरे में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखे रहते हैं। टीवी, वाईफाई राउटर, मोबाइल, ये सभी सटल लेवल पर आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सोने के समय इन चीजों को दूर रखें या स्विच ऑफ करें। ध्यान से समझिए, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले भी इन बातों को जानते थे, इसलिए उन्होंने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ने पर जोर दिया। सूरज के साथ उठना, सही दिशा में सोना, प्राणायाम करना, ये सब कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गहरी वैज्ञानिक समझ का हिस्सा है। अब जरा अपने शरीर को महसूस कीजिए। जब आप सही दिशा में सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो शरीर हल्का लगता है, मन शांत रहता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। लेकिन जब दिशा गलत होती है, तो सुबह उठते ही आलस, कंफ्यूजन और इरिटेशन शुरू हो जाता है। यही फर्क धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ एक और बात याद रखना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन सही दिशा में सोए और अगले दिन फिर से पुरानी आदतों पर लौट गए, तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। योग में हमेशा कहा गया है कि छोटी छोटी चीजों को रोजाना सही तरीके से करना ही बड़ा परिवर्तन लाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा रूटीन सजेस्ट करता हूं। रात को सोने से पहले अपने कमरे की लाइट को थोड़ा डिम कर दें। 5 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास करें और फिर शांत मन से दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर रखकर लेट जाएं। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी शांत होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, अपने आप पर दबाव मत डालिए। अगर तुरंत बदलाव महसूस ना हो, तो भी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि योग में हर चीज धीरे धीरे नेचुरल तरीके से होती है। जब आप अपने शरीर और मन को समय देते हैं, तो वो खुद ही बैलेंस में आने लगता है। आज की फास्ट लाइफ में हम सब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन असल सच्चाई ये है कि जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को होलिस्टिक तरीके से नहीं देखते, तब तक कोई भी एक चीज पूरी तरह से काम नहीं करती। तो ध्यान से समझिए, सही दिशा में सोना एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। यह आपके शरीर, मन और ऊर्जा को एक साथ संतुलित करता है। और जब ये संतुलन बनता है,
तब आप न केवल बेहतर नींद लेते हैं बल्कि एक बेहतर जीवन भी जीते हैं। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि असली योग वही है जो आपको अंदर से शांति दे, आपको खुद से जोड़ दे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना दे।